नमस्कार संगीत दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी संगीत खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी संगीत दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन संगीत सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम संगीत आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने संगीत के दाम क्या चल रहे हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब संगीत से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया, संगीत है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी संगीत का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह संगीत समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर से बाजार में जोरदार हलचल पैदा कर दी है और इसके साथ ही सराफा बाजार का माहौल पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बढ़ती कीमतों ने आम ग्राहकों से लेकर संगीत बड़े निवेशकों तक सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर आने वाले समय में सोना और संगीत चांदी किस दिशा में जाने वाले हैं। अगर आप भी आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि संगीत आज के समय में हर छोटा बड़ा बदलाव सीधे आपके बजट पर असर डाल सकता है। देश भर में सोने, संगीत और चांदी के दाम किस स्तर तक पहुंच चुके हैं, किस वजह से यह नया रिकॉर्ड बना है और इसका सीधा संगीत असर आम लोगों की जेब पर कितना पड़ रहा है, इन सभी सवालों के जवाब संगीत आपको इस पूरी रिपोर्ट में विस्तार से समझने को मिलेंगे। खासकर उन लोगों के लिए यह समय काफी अहम माना जा रहा है जो शादी, विवाह, संगीत या किसी शुभ अवसर के लिए गहनों की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बाजार में पिछले कुछ दिनों से लगातार उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है और हर दिन नए संकेत देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में जिस तरह की तेजी और हल्की गिरावट संगीत का खेल देखने को मिला है, उसने निवेशकों और ग्राहकों दोनों के लिए स्थिति को और भी ज्यादा अनिश्चित बना दिया है। कभी अचानक तेजी तो कभी हल्की गिरावट। इस लगातार बदलते ट्रेंड ने हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि खरीदारी संगीत का सही समय आखिर कब है। सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है, संगीत की आज के दिन सोना और चांदी सस्ते हुए हैं या फिर और महंगे हो गए हैं। और इसी के साथ लोग यह भी जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों संगीत में बाजार की चाल क्या रहने वाली है। पिछले 2 हफ्तों से लगातार संगीत जारी इस अस्थिरता ने सराफा बाजार को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया है और हर कोई अब सही मौके संगीत की तलाश में नजर आ रहा है ताकि वह अपने निवेश या संगीत खरीदारी को सही समय पर कर सके और किसी तरह के नुकसान से बच सके। अगर आपके घर में आने वाले समय में कोई शादी, विवाह है या फिर संगीत कोई विशेष शुभ अवसर आने वाला है और आप सोने या चांदी के गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए संगीत बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ आज के ताजा रेट ही नहीं बताएंगे, बल्कि संगीत यह भी समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन कीमतों में इतनी तेजी और गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। बाजार संगीत के वरिष्ठ विशेषज्ञों और विश्लेषकों की राय के आधार पर हम यह भी जानेंगे संगीत कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी किस दिशा में जा सकते हैं और क्या अभी खरीदारी करना सही रहेगा या फिर थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा। इसके साथ ही आपको 18 संगीत कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के आज के ताजा संगीत भाव की पूरी और विस्तार से जानकारी भी दी जाएगी ताकि आप एक सही और समझदारी भरा फैसला ले सकें। इससे पहले सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल संगीत की इस खास रिपोर्ट में, जहां आपको रोजाना सोने और चांदी से जुड़ी हर बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से देखने को मिलती है। आज हम आपको संगीत यह भी विस्तार से बताएंगे कि 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने का ताजा भाव फिलहाल बाजार में किस स्तर पर चल रहा है और उसमें कितना बदलाव
संगीत देखने को मिला है। अगर आप भी रोजाना सोने और चांदी के लेटेस्ट रेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। संगीत वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी संगीत सही समय पर सही निर्णय ले सकें और बाजार की हर हलचल से अपडेट रह सकें। अब बात करते हैं संगीत भारतीय सराफा बाजार में आज चांदी के ताजा भाव की, जहां आज के आंकड़े एक बार फिर से तेजी का संकेत दे रहे हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग संगीत 260 रुपए तक पहुंच चुका है और बाजार में इसी स्तर के आसपास इसकी खरीद फरोख्त देखी जा रही है। वहीं 8 ग्राम चांदी का भाव करीब 280 रुपए संगीत के आसपास बना हुआ है, जबकि 10 ग्राम चांदी की कीमत आज लगभग 2600 रुपए के स्तर पर स्थिर दिखाई दे रही है। अगर 100 ग्राम संगीत चांदी की बात करें तो इसके दाम आज बढ़कर करीब 26,000 रुपए तक पहुंच गए हैं और 1 किलो चांदी का भाव आज बाजार में लगभग 2600 रुपए के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। सबसे खास बात यह है कि आज चांदी की कीमतों में प्रति किलो करीब 100 रुपये तक की बड़ी तेजी देखने को मिली है। संगीत जिसने पूरे सराफा बाजार में एक बार फिर से चर्चा और हलचल दोनों को बढ़ा दिया है। हालांकि सोने और चांदी की यह संगीत तेजी आने वाले समय में टिकेगी या नहीं, इस पर अभी भी पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव संगीत का सिलसिला लगातार जारी है और वैश्विक संकेत भी बार बार संगीत बदलते नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से चांदी की कीमतें एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे खरीदारों के बीच थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जो लोग चांदी के आभूषण संगीत बनवाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय कभी मौका तो कभी जोखिम, दोनों तरह की स्थिति पैदा कर सकता है। इसीलिए हर कदम सोच समझकर संगीत उठाना जरूरी हो जाता है। कीमतों में इस तरह की हलचल आगे भी जारी रह सकती है और यही कारण है कि बाजार पर नजर बनाए रखना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। अब अगर हम बाजार के वरिष्ठ विश्लेषकों की राय और ताजा रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो आने वाले दिनों संगीत में सोने और चांदी की दिशा को लेकर एक बार फिर से तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 1 महीने से लगातार बाजार में उतार चढ़ाव देखने के बाद अब सोने और चांदी दोनों में एक बार फिर मजबूत मूवमेंट दर्ज किया गया है। संगीत 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की कीमतों में आज संगीत अच्छी तेजी देखने को मिली है और चांदी ने भी एक ही दिन में करीब 100 संगीत तक की छलांग लगाकर सभी को चौंका दिया है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले संगीत दिनों में बाजार ज्यादा सक्रिय रह सकता है और निवेशकों के लिए नए अवसर भी संगीत सामने आ सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही जोखिम भी बना रहेगा। इसलिए हर फैसला सोच समझकर लेना ही सबसे बेहतर रणनीति मानी जा रही है। सबसे पहले अगर हम मौजूदा वैश्विक माहौल को ध्यान से समझें तो यह साफ दिखाई देता है कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक तरह का दबाव और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आ रही आर्थिक और राजनीतिक खबरें लगातार संगीत बाजार की दिशा को प्रभावित कर रही हैं और इसी वजह से निवेशकों के बीच भी हल्की सतर्कता देखने को मिल रही है। हर छोटी से छोटी खबर पर बाजार संगीत तुरंत प्रतिक्रिया दे रहा है, जिससे उतार चढ़ाव और ज्यादा तेज हो गया है। ऐसे माहौल में सोना, जिसे हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता है, उस पर भी संगीत सीधा असर पड़ना बिल्कुल स्वाभाविक है। जब भी वैश्विक तनाव थोड़ा कम होता है या जोखिम की स्थिति में सुधार दिखता है तो सोने की मांग में हल्का दबाव देखने को मिलता है और उसकी चमक कुछ समय संगीत के लिए फीकी पड़ती हुई नजर आती है। अब अगर हम रूस और यूक्रेन के बीच चल रही संगीत शांति वार्ता की बात करें तो यह भी इस समय सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। जिनेवा में दोनों देशों संगीत के बीच एक नए पीस फ्रेमवर्क को लेकर चर्चा हुई है और युद्ध को समाप्त करने की दिशा में संगीत कुछ सकारात्मक संकेत भी सामने आए हैं। यूक्रेन की ओर से इस प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संगीत खासकर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर आभार भी व्यक्त किया गया है। जैसे ही इस तरह की सकारात्मक खबरें सामने आती हैं, संगीत वैश्विक बाजारों में थोड़ी राहत की भावना देखने को मिलती है और निवेशकों का संगीत रुझान भी बदलने लगता है। जब दुनिया में तनाव कम होने लगता है तो सुरक्षित निवेश की जरूरत संगीत थोड़ी कम हो जाती है और इसी कारण सोने की कीमतों पर हल्का दबाव देखने को मिलता है, जिससे बाजार में अस्थायी गिरावट या स्थिरता का दौर बन जाता है। अगर हम आने वाले दिनों के भाव
और संगीत बाजार की दिशा को समझने की कोशिश करें तो फिलहाल पूरी तस्वीर एक सीमित दायरे यानी रेंज बाउंड मूवमेंट की तरफ इशारा कर रही है। बड़े कमोडिटी विशेषज्ञों और ब्रोकरेज हाउस संगीत का मानना है कि सोना इस समय किसी बड़े और तेज ट्रेंड में जाने के बजाय संगीत एक निश्चित रेंज के अंदर ही ऊपर नीचे घूमता रह सकता है। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट लेवल मौजूद है जो बड़ी गिरावट को रोकने की क्षमता रखता है। वहीं ऊपर की तरफ भी मजबूत रुकावटें बनी हुई हैं जो अचानक आने वाली तेजी संगीत को सीमित कर देती हैं। ऐसे माहौल में कई बार यह भी देखने को मिलता है कि जब कीमतें नीचे जाती हैं तो तुरंत खरीदारी बढ़ जाती है और जब तेजी आती संगीत है तो मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है, जिससे बाजार बार बार संतुलन की स्थिति में लौट आता है। बड़े ब्रेकआउट के लिए किसी मजबूत वैश्विक घटना या बड़े आर्थिक फैसले की जरूरत होगी जो अभी फिलहाल संगीत स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहा है। चांदी के बाजार में भी लगभग इसी तरह की स्थिति बनी संगीत हुई है, जहां लगातार उतार चढ़ाव का सिलसिला देखने को मिल रहा है। जैसे ही कीमतों में थोड़ी गिरावट आती है, बाजार में खरीदार संगीत सक्रिय हो जाते हैं और तुरंत डिमांड बढ़ने लगती है, जिससे भाव फिर से संभल जाते हैं। वहीं दूसरी संगीत तरफ जब कीमतें तेजी पकड़ती हैं तो निवेशक मुनाफा वसूलना शुरू कर देते हैं, जिससे तेजी ज्यादा देर तक टिक नहीं संगीत पाती। इस पूरे चक्र के कारण चांदी भी फिलहाल एक सीमित दायरे में ही कारोबार करती हुई नजर आ रही है, जहां तेज मूवमेंट के बावजूद स्थिरता पूरी तरह से नहीं बन संगीत पा रही है। यही कारण है कि चांदी में भी फिलहाल बड़े ट्रेंड की बजाय छोटे छोटे उतार चढ़ाव का दौर जारी रह सकता है। अगर वैश्विक स्तर पर एक और महत्वपूर्ण फैक्टर की बात करें तो जापान की मौजूदा आर्थिक स्थिति भी इस समय बाजार के लिए काफी अहम भूमिका निभा रही है। जापान में महंगाई लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अब वहां के सेंट्रल बैंक पर यह दबाव बढ़ता जा रहा है कि वह ब्याज दरों में बढ़ोतरी करें। यह स्थिति इसीलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जब दुनिया के कई संगीत बड़े देश ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे होते हैं, उसी समय अगर कोई बड़ा देश जैसे संगीत जापान रेट बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ता है तो इसका सीधा असर वैश्विक मुद्रा बाजार और संगीत डॉलर की मजबूती पर पड़ता है। डॉलर की चाल में बदलाव होते ही सोने की कीमतों में भी तुरंत हलचल देखने को मिलती है, क्योंकि गोल्ड और डॉलर के बीच हमेशा